अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, एसपीएससी का तमाम तर कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। एसपीएससी की जानिब से तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जारी हो चुके हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा वो जो है वो आपका रिजेक्शन के अंदर शुमार होगा। तो तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एसपीएससी की तरफ से यहाँ पर जारी की गई हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। ताज़ा तरीन अपडेट यहाँ पर एसपीएससी की जानिब से अभी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और एसपीएससी की जानिब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपीएससी की जानिब से कहा गया है कि आपने जो भी एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस अकाउंट को आपने क्या करना है, उसको आपने अपडेट करना है। यानी आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है वही इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, अपडेट करनी है। यानी पहले आपने जल्दी में या किसी भी वजह से कोई भी डेटा जो है वो आपने गलत यहाँ पर एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो भी जॉब्स आती हैं उसके अंदर आप अप्लाई करते थे, तो कोई भी डेटा आपका आप देख लें, कोई भी डेटा जो है वो इनकरेक्ट है यानी मिस्टेक्स हैं या जल्दी में कुछ हो गया तो आप उसको दोबारा देखें, आप उसको अपडेट करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर डोमिसाइल, क्वालिफ़िकेशन, सीएनआईसी, एज वगैरह और इसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप दोबारा सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो जो एसपीएससी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी ये सारी चीज़ें देखें, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी डेट्स, क्वालिफ़िकेशंस की, डिग्रीज़ की, डोमिसाइल, एज वगैरह सारी चीज़ें आपने अपडेट करनी है, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं की, कोई भी गलती पाई गई तो आपको फ्यूचर के अंदर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको रिजेक्शन की सूरत में जॉब से जो है वो हटा दिया जाएगा। यानी आपको जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी क्योंकि आपने गलत जो है डेटा यहाँ पे दिया गया और आपकी डिग्रीज़ के अंदर गलत डेटा होगा। उसके बाद यहाँ पर एसपीएससी कहता है कि 2020 के अंदर जो भी आपने अकाउंट्स वगैरह बनाए हुए, यानी अभी बनाए हुए या 2020 के अंदर बनाए हुए, या जब भी आपने एसपीएससी की अकाउंट बनाया वेबसाइट के ऊपर जॉब्स अप्लाई के लिए, तो आपने सारे जो है वो अकाउंट क्या करने हैं, अपडेट करने हैं। आपने सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे एसपीएससी कहता है कि फेलियर टू डू सो मैनी रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर विच एसपीएससी शॉल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी एसपीएससी कहता है ये सारी चीज़ें जो भी आपकी हमने कहीं भी आपको रिमाइंडर दे रहे हैं, आपने जो भी चीज़ें आपकी गलत पाई गई और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जब इंटरव्यू के अंदर आप प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो करेक्ट नहीं होंगी तो आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, आपको जो है वो जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि फर्दर मोर द कैंडिडेट हु अप्लाई for different posts on the basis of the equivalent qualifications, they are also advised to produce tangible evidence, equivalence letter, certificate issued by the higher education commission। यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपकी डिग्री जो है वो इक्वलेंट है, यानी मिसाल के तौर पर आपकी कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर आपकी आईटी की डिग्री भी जो है वो एलिजिबल है, इसके अलावा आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी है, मेन जो डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस है लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो भी एलिजिबल है और दूसरा जो है वो आईटी वाला भी एलिजिबल है। तो इसी तरह से इक्विवेलेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर इक्विवेलेंसी आपकी नहीं हुई तो आपको जो है वो जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी, भले ही आप जो है वो टेस्ट पास कर लें, इंटरव्यू के अंदर आपको रिजेक्शन किया जाएगा। यानी इक्विवेलेंसी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट जॉब के अंदर एडवर्टीज़मेंट के अंदर आती है वो ही आपकी डिग्री होनी चाहिए और अगर वही नहीं है तो उसके इक्वल अगर आपकी आ रही है एचईसी के रूल्स के मुताबिक तो वो आपकी होनी चाहिए, वरना आपको अपने टेस्ट आपने पास कर लिया लेकिन आपको जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी। यानी एचईसी की जो इक्वलेंसी पॉलिसी है, यानी डिग्रीज़ के हवाले से कंप्यूटर की डिग्रीज़ किस किस के अंदर आती हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ कौन कौन सी आती हैं, इसके अलावा आपकी जो सोशल डिग्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, इक्वलेंसी आपके पास होनी चाहिए। और ये कहा गया है कि आपके जब भी कोई फ्यूचर के अंदर न्यू जॉब्स आएंगी एसपीएससी की जाने से तो आपने 5 दिन के अंदर जो है अपने इक्वलेंसी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपने यहाँ पे एसपीएससी को जो है वो प्रोड्यूस करने एडवर्टीज़मेंट के जो है वो 5 दिन के बाद जो है वो। उसके बाद यहाँ पे आखिर में एसपीएससी कहता है कि कैंडिडेट्स आर अर्ज टू टेक नोट ऑफ द दिस नोटिफिकेशन, comply accordingly to avoid any obstacles in the एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी एसपीएससी कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपने जो भी चीज़ें आपकी अभी तक इनकरेक्ट हैं वेबसाइट के ऊपर या आपने जल्दी में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, एक्सपीरियंस हो गया, एज हो गया, डिग्री हो गया, क्वालिफिकेशंस हो गई, सीएनएससी हो गया, इसके अलावा सारी चीज़ें ये अगर आपकी इनकरेक्ट हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के अंदर आप प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर कोई गड़बड़ पाई गई या इक्विवेलेंसी डिग्री के हवाले से नहीं पाई गई
तो आप जो है वो आपको अपने टेस्ट भले ही पास कर लिया हो, लेकिन आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन एसपीएससी का आज जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन आपको जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो काम भी आएगा और ये नोटिफिकेशन जो है वो एसपीएससी को भी फ्यूचर के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि एसपीएससी ने यहाँ पे पब्लिकली ऐलान कर दिया है। और जो भी किसी भी तरह से कोई भी इनकरेक्ट चीज़ें और उसकी ओरिजिनल चीज़ें दूसरी हुई, तो आप जो है वो इस नोटिफिकेशन की बेस के ऊपर आप जो है वो कसूरवार पाएंगे और आपको जो है वो जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी। इसलिए आप तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं एसपीएससी के अंदर जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी फ्यूचर के अंदर जॉब्स आएंगी या आने वाली हैं या जो भी हैं, तो आपके अकाउंट बने हुए हैं या पहले अप्लाई किया हुआ है, तो सारे अपनी रीच चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स देखें, क्वालिफिकेशन देखें, सीएनएसई देखें, एज देखें, एक्सपीरियंस देखें, सारी चीज़ें। और इसके अलावा एसपीएससी का कहना है कि आपने अपना फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ जो है वो अपना फ़ोटो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। और आपने फ़ोटो जो है वह लाजमी पासपोर्ट साइज़ जो है वह आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, अभी तो रश होगा क्योंकि ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि अभी सारे लगे हुए होंगे, तो आप कभी भी इसको जो है अपडेट कर सकते हैं, लाजमी तौर पर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एसपीएससी ने पब्लिकली ऐलान कर दिया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।